वेलकम टू कोड यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो से मैं इस HTML सीरीज के अंदर आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो में कवर अप नहीं होगा, तो आज फॉर्म का पहला वीडियो है और जिसमें मैं आपको आज टेक्स्ट एंड चेक बॉक्स एंड रेडियो ये सब चीजों के बारे में मैं आज को बताऊंगा। तो बिना किसी देर के लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। आज का वेलकम टू 25th वीडियो ऑफ दिस सीरीज HTML। तो चलो शुरू करते हैं। और आज से मैं एक नया टॉपिक मतलब कि HTML का अंदर ही है फॉर्म, कैसे आप HTML में फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इसीलिए एक वीडियो में ये काम नहीं हो सकता। तो करीब 4-5 वीडियो तो लगेगा ही शायद। तो देखते रहना, ठीक है। HTML बॉलर प्लेट लेके आया। अब HTML मतलब वेब पेज में फॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप सभी को पता है शायद, क्योंकि जब भी कोई आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो सब ऑनलाइन पे होता है। तो चलो कैसे हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो FORM देखो आ गया। अब एंटर किया तो देखो ऑलरेडी कुछ एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आ गया। तो मैं अब इसको हटा नहीं रहा हूँ, तो रहने देता हूँ कि देख बाद में बताऊंगा कि किसका क्या काम है, एक्शन का क्या काम है, मेथड का क्या काम है। बेसिकली ये सब चीज़ बैकएंड के लिए, बैकएंड को कैसे कॉल करना है। मतलब फॉर्म ऐसा नहीं कि आप यूज़र में इंटरफेस में देख रहे हो, अब आप एंटर मार दिया फॉर्म फिलअप करने के बाद और वो हट गया तो चला गया वो डेटा, नहीं, वो कहीं ना कहीं पे सेव हो गया। अब कैसे सेव होता है, कहाँ पर जाता है, किसके एक्सेस में वो रहता है वो डेटा, ये सब चीज़ें होता है बैकएंड में प्रोग्रामिंग करने के बाद। अब वो जो बैकएंड का प्रोग्रामिंग जो होता है उसका जो उसके लिए जो कॉल होता है, मतलब फॉर्म को कैसे कॉल किया जाता है, इसीलिए ये सब एक्शंस मेथड, बेसिकली ये जो मेथड पोस्ट है, ये एक और भी मेथड है जो छोड़ो, तो ये सब यूज़ होता है, ठीक है। और क्लास के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलो अब करते हैं, क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इनपुट लेते हैं। पहले इनपुट नहीं, ठीक है, लेवल लेते हैं, लेवल। अब देखो लेवल में यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम, NAME, ठीक है जी। अब नेम यहाँ पर लिखा है फॉर नेम, मतलब कि ये जो लेवल है किसके लिए है। अब बाद में वो लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इनपुट। इनपुट मार के एंटर किया, देखो आ गया कुछ चीज़ें। अब ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पर आप चाहो तो टेक्स्ट के सिवा बहुत सारा टाइप है, इनपुट टाइप, जैसे रेडियो बटन चेक, मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर काम करते हैं फॉर नेम, यहाँ पर नेम ही लिख देते हैं, मतलब कि ये जो नेम है ये इस चीज़ के लिए। अब ये नेम जो एट्रीब्यूट है ये किस काम के लिए है, यहाँ पे मैं नेम ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नेम है, मतलब यहाँ पर जो डेटा आएगा उसको हम तो देखेंगे कि नेम, मेरा नाम है कोड शोमो, मतलब मेरा चैनल का नाम है कोड शोमो, मैं कोड शोमो देख रहा हूँ। लेकिन कंप्यूटर क्या देखेगा, कंप्यूटर को देखेगा इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो ऐसे नेम सेव हो रहा है। मतलब यहाँ पर मैं एक कार्ड देता हूँ, नेम 1 NM1 ऐसा NM1 वो सेव होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर के लिए है, मतलब कि आप प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो शायद आपको ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बैकएंड मैं आपको सिखाऊंगा तब आप एकदम ये सब जगह क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मैं CSS में फोकस करूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या रेडी हुआ है अपना, Ctrl+S। अब 25th वीडियो है ना, तो चलो देखो आ गया। अब चाहो आप यहाँ पर क्लिक करके सॉरी क्या नाम है मेरा, SOUMYDIP, सौमदीप, मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो ये नेम है किस लिए, ये है लेवल फॉर दिस टेक्स्ट एरिया, मतलब इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है, ठीक है। अब आप चाहो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहो कि यह एक नीचे रहेगा, एक लाइन में नहीं आप चाहते हो, तो आप एक BR टैग का यूज़ करके भी एक काम कर सकते हो। तो देखो आ गया, ठीक है। अब मैं एक मज़ेदार एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो है प्लेस होल्डर, PLAC प्लेस
होल्डर, ये बहुत एक मज़ेदार एट्रीब्यूट है जी। एंड आई थिंक अगर आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो तो अगर आप चाहो कि आप लेवल का काम नहीं करो फिर भी ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइप योर नेम हियर। ओके, तो चलो देखते हैं क्या आया है अपना ये में। देखो यहाँ पर टाइप योर नेम हियर मैंने लिख दिया एंड ये थोड़ा फेड हो गया है, मतलब ये यहाँ पर लिखा है। जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करके कुछ लिखूंगा देखो आउट हो गया, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। अब आप चाहो तो ये छोटा बहुत ही ये जो बॉक्स है छोटा है, आप चाहो तो CSS के जरिए इसको डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो, आप मिडिल पे ला सकते हो। वो जब वो सब मैं जब आपको CSS सिखाऊंगा तब मैं बोल दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और चीज़ के बारे में, जैसे कि क्या बताऊँ, चेक बॉक्स, ठीक है, सॉरी, चेक्स इनपुट चेक बॉक्स, CHE, देखो चेक बॉक्स आ गया, ठीक, क्या आ गया, चेक बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू देना होगा। वैल्यू मैं देता हूँ, समझो क्या दूँ, item 1 एंड यहाँ पे एक काम करता है और कुछ ले लेते हैं, आई टैग आ गया, इनपुट CHECKBOX चेक्स बॉक्स। अब मैं नेम्स ये सब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं बैकएंड का काम आपको नहीं सिखाने वाला, सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। अब चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो और ऐसे डिफ़ॉल्ट आप रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। item 2, ठीक है। तो चलो आप ऐसे बहुत सारा चीज़ भी बना सकते हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। चलो देखते हैं क्या आया। ये देखो चेक बॉक्स आ गया, मालूम पड़ रहा है। तो ठीक है, अब सॉरी मैंने एक काम नहीं किया, लेवल नहीं लगाया इसका, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक काम करते हैं, BR टैग ले लेते हैं और ये BR टैग को मैं कट रहा हूँ जिससे दिखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। और यहाँ पर लेवल यहाँ पर लिख देते हैं item 1। मैंने यहाँ पे वैल्यू पे item 1 लिख दिया था लेकिन लेवल ही नहीं गया। अब वैल्यू पे क्यों item 1 लिखा, आपको पता चल गया है कि मतलब ये जो item 1 है यह यूज़र इंटरफेस के लिए, मतलब हमारे के लिए, कि हम दिख रहे हैं इसको item 1 और कंप्यूटर इसको क्या देखेगा, item 1, मतलब ये दिखेगा। ये वैल्यू के अंदर जो मैंने लिखा वो कंप्यूटर उसको समझेगा, ठीक है जी। एंड नेम क्या क्या है, कॉल करने के लिए, ये जो इनपुट टैग है इसको कॉल करने के लिए नेम होगा बैकएंड में। तो अब अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है ये सब तो ठीक है, छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में पता चल जाएगा। item 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक BR दे देते हैं जिससे थोड़ा सुंदर हो जाएगा हमारा काम। चलो जी देखो, अगर यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, मैं कम करते हैं, कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। अब देखो, सॉरी मैंने BR कोड नहीं कॉपी किया, तो ठीक है। अब BR को अगर कॉपी नहीं किया तो क्या किया जा सकता है, कर देते हैं Ctrl+C। अब कहाँ कॉपी करना होगा, Ctrl+V, यहाँ पर एंटर क्यों नहीं हुआ, Ctrl+V, एंटर क्यों नहीं हुआ, रोक के छोड़ो जी। यहाँ पर भी एक BR टैग लगा देते हैं, अब शायद आ जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे टू मी है, तो आप चाहो कि आपका पास इतना सारा ऑप्शन है, आप चेक बॉक्स में क्लिक करके, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि किस किस काम में ये यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पर तो मल्टी ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर के लिए एंड अगर आप चाहो कि आप एक ही ऑप्शन सिंगल ऑप्शन कर दे तो आपको रेडियो बटन का यूज़ करना है, ठीक है। लेबल क्या दूँ, यहाँ पर लिख दो, फॉर्म में मैं कुछ नहीं देने वाला, रेडियो,
RADIO। तो अब एक काम करते हैं, इनपुट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ रेडियो, और रेडियो हो गया तो प्रॉब्लम है। अब नेम इसको दे रहा हूँ XX, समझो। अब इनपुट रेडियो, इसका भी मैंने XX नाम दे दिया। अगर नहीं कुछ और ही दे देते हैं, कुछ खास ए नाम दे देते हैं, कुछ क्या क्या चीज़ें आ जाएगा, फिर ट्रोल करेंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। RADIO, चलो यहाँ पर भी ए दे देता है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है ना, मतलब एक ही चॉइस करना है हमको। अब यहाँ पर रेडियो तो बटन तो इतना चूज़ कर लिया, लेकिन कुछ तो लिखना होगा लेवल में। लेवल 1 तो हो गया, रेडियो 1 रेडियो 2 ऐसे करके कुछ कर देते हैं। कंट्रोल V, ठीक है। तो ये रेडियो 1 रेडियो 2 रेडियो 3, तो BR लगा देते हैं, BR लगा दे, BR। चलो देखते हैं क्या काम हुआ है, समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो बाकी तीनों में जो क्लिक था वो चला गया, काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो बाकी दोनों से उठ गया, मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये हो गया आज का नहीं, हाँ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और इनपुट टाइप सिर्फ यही नहीं कि ये तीनों ही है, बहुत सारा इनपुट टाइप है, मैं आगे आगे दिखाऊंगा। पासवर्ड, ईमेल आईडी, URL, डेट एंड टाइम, ईच एंड एवरीथिंग काम कर सकते हो इसमें। इमेजेस को भी अपलोड ले सकते हो, कोई फाइल ले सकते हो। तो चलो आगे आगे देखते हैं कैसा कैसा चीज़ें है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। और चैनल पे ये तो 25वीं वीडियो, अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा आपने तो देख लो ना। चलो, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।